अफवाहों में नहीं जाना चाहिए। जो अफवाह थी कि घर तोड़े गए, ये सड़क बनेगी तो घर टूटेंगे, लेकिन सरकार ने इतना अधिक मुआवजा दिया है तो लोग दोबारा बोलने के लिए तैयार नहीं। वो वीडियो बना के रखे गए तो इन चुनाव से पहले डाले गए और जैसे चुनाव खत्म हुआ सारे खुश हो गए। नेशनल मीडिया पे दिखाए, वो भी तो दिखाने ह्यूमर फैलाया गया। ये बताओ पार्लियामेंट क्या है? संविधान का ऑफिस है, उसमें आप क्या लेके जा रहे हो? क्या लेके जा रहे हो? क्या लेके जा रहे हो? संविधान कॉपी। तेरा क्या मतलब है संविधान का कॉपी लेने के लिए? यूपी में पूरे जो है तो मुंह से गाली निकलेगा, सॉरी, पूरे में र्यूमर फैलाया गया। मियाँ जी के लिए भी हम लोग बुरा नहीं है, लेकिन जो फैलाया गया कि तेरा संविधान खत्म हो जाएगा, तेरे को ये नहीं मिलेगा, तेरे को। आपको पता है 2500 घर हिंदू था, वहाँ पे 500 घर मोदी ने बना के दिया, वहाँ 2 वोट नहीं मिले। और बताओ, महंगाई इतनी कर रखी है, उसके बाद हम लोग के लिए बहुत दिक्कत होती है। और जो सरकार है जो कि सैलरी भी हम लोग को नहीं बढ़ा रही है, उसके कारण बहुत दिक्कत हो रही है। जाता है कि महंगाई खत्म हो गया। महंगाई कहाँ खत्म हुआ है? महंगाई तो और बढ़ रही है। 400 पार का नारे के इफेक्ट होता है तो गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, ठीक है, आसाम, बिहार, यहाँ पे क्यों सीटें ज्यादा आ जाती भैया? सिर्फ एक यूपी स्टेट में सीटें कम हो जाने से नहीं होगा कि सरकार चली गई। उसके बगल में दिल्ली भी है। एक बात सुनो, अगर तुम 100 आदमी मिल के एक आदमी को हराना चाहोगे तो वो तो कुश्ती करो। 100 आदमी मिल के एक को पटकोगे, इनको हम अभी 10 आदमी मिल के पटकेंगे तो पटक जाएंगे कि नहीं बेचारे? लेकिन तभी जीत गए। और बताओ 99 पे तू प्रधानमंत्री और 240 पे वो बेवकूफ। शिक्षा के बारे में जो काम किए हैं, एजुकेशन लेवल पे काम किए हैं, वो अच्छा लगा हमें। अग्निवीर को बचा, लेकिन और अभी जो हम सुने नेट के बारे में, जो नेट लीक हुआ है, पेपर लीक, उससे थोड़ा सा वो सबको एग्जाम दे देते हैं, उसके बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो वो स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम होता है। बनेगा वो तो सही है, अगर लक्ष्य अच्छा है, कामयाब करेंगे तो अच्छे कर रहे हैं, देश के लिए तो काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि देश के लिए काम कर रहे हैं। पैसे मांग नहीं रहा है तो दे दे ना, तब तो कहेगा सरकार खटाखट 8500 साल के 1 लाख आए 1 जुलाई को। ये भी एक प्रोपेगेंडा था। वो खटाखट वाले जो 8,500 रुपए कलेक्शन करने के वो बेहोश होके गिर गए और वो इलाज करवाने गए आयुष्मान भारत योजना के तहत। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आप कहते हैं कि मोदी जी का कॉम्पिटिटर कौन है आज डेट में हिंदुस्तान में? कोई लीडर है उनके मुकाबले में? कोई है? और दावे तो मैं भी कर रहा हूँ यार, दावा तो मैं भी कर रहा हूँ, आप मानोगे? सारे लोग कर रहे हैं, दावा अलग चीज है। हिंदू को अभी भी समझ में नहीं आया। अगर श्रीनगर, उसको अगर अभी भी समझ में नहीं आता, जम्मू एंड कश्मीर में जाके देख ले, वेस्ट बंगाल में जाके देख ले, कर्नाटका में जाके देख ले, केरला में जाके देख ले, अगर उनको अभी भी समझ में नहीं आता, अभी भी आंखें नहीं खुलती हैं, तो फिर इसके बाद मेरे को लगता है आने वाले 10 सालों में हम मुगल शासक या मुगलों के अधीन होंगे। अगर बाई देवे अगर चले भी गए, 12 सीट अगर मायने कर भी दी जाए, तब भी अब पूर्ण बहुमत से है, मतलब बीजेपी पूर्ण बहुमत से है। मोदी जी का मुकाबला इन टट्टुओं के साथ नहीं हो सकता। 400 पार का नारे के इफेक्ट होता है तो गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, ठीक है, आसाम, बिहार, यहाँ पे क्यों सीटें ज्यादा आ जाती भैया? सिर्फ एक यूपी स्टेट में सीटें कम हो जाने से नहीं होगा कि सरकार चली गई। उसके बगल में दिल्ली भी है। एक बात सुनाओ, अगर तुम 100 आदमी मिल के एक आदमी को हराना चाहोगे तो वो तो कुछ ना कुछ तो माइनस प्लस कुश्ती करो। 100 आदमी मिल के एक को पटकोगे, इनको हम अभी 10 आदमी मिल के पटकेंगे तो पटक जाएंगे कि नहीं बेचारे? लेकिन तभी जीत गए। और बताओ 99 पे तू प्रधानमंत्री और 240 पे वो बेवकूफ मंत्री। यादव दावे कर रहे हैं कि हम नहीं अभी साफ वहाँ पर जो एक फर्जी एक ऑडियो क्लिप दिखाई गई थी यूपी के अंदर, फर्जी तरीके से वहाँ एक प्रोपेगेंडा बैठाया गया था, माइंड सेट किया गया था कि ये संविधान की आएंगे अगर सरकार में दोबारा से तो संविधान बदल देंगे। उन्होंने SC OBC को डर दिखाया, उन्होंने मुसलमानों को डर दिखाया, सारी पार्टियां एक साथ हो गई, वोट एक साथ आ गया, तो उसके बाद भी अगर देखी जाए वोट परसेंटेज 240 लाया, तू 99 लाया, 234 लाया, पूरा मिलके, पूरा इंडिया जापान मिल के लाया। इंडिया गठबंधन मिलकर खटाखट काम नहीं किया क्या राहुल? वो पैसे मांग नहीं रहा है तो दे दे ना, तब तो कहेगा सरकार। खटाखट 8500 साल के 1 लाख आए 1 जुलाई को। ये भी एक प्रोपेगेंडा था। 5 जून को है खटाखट 8500। आप में नोट कर लो, मिडिल क्लास मोदी के साथ ही रहेगा, जीवन भर रहेगा। जो कर युवाओं को बोले 1 करोड़ रोजगार देंगे। 1 करोड़ अपना तो रोजगार युक्त हो ही नहीं है तो 1 करोड़ का देंगे। 3,30,000 अब कमाएगा।
नहीं, जहाँ इनकी सरकार है, जहाँ कांग्रेस की सरकार है। आपने न्यूज देखी थी? हाँ बोलिए। वो खटाखट वाले जो 8,500 रुपए कलेक्शन करने के लिए थे, वो बेहोश होके गिर गए और वो इलाज करवाने गए आयुष्मान भारत योजना के तहत। जो आप करें खटाखट वाला था, वो इफेक्ट कहाँ पर हुआ? केवल ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ पर लोग अनएजुकेटेड थे। शहरी क्षेत्रों में बीजेपी जीती है, केवल ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्र में वो खटाखट का इफेक्ट हुआ था। बाकी जो शहरी क्षेत्र है, वहाँ जहाँ पर एजुकेटेड पर्सन है, वहाँ पर 8,500, 4.5 नहीं, 8,500, 8,500 बोला था। आपके अकाउंट में भी आए होंगे ना? आपके अकाउंट में? मेरे अकाउंट में। काहे आप भी तो गरीब हैं। ये जो देखिए कुछ नहीं है भाई, हमारे पास ना गाड़ी है, ना मकान है, ना दुकान है, किराए पे रहते हैं, किरदार को पैसे चाहिए। ये फर्जी बातें भी इस चुनाव में देखने को मिली। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आप कहते हो कि मोदी जी का कॉम्पिटिटर कौन है आज डेट में हिंदुस्तान में, कोई लीडर है उनके मुकाबले में? कोई है? कौन? दावे तो मैं भी कर रहा हूँ यार, दावा तो मैं भी कर रहा हूँ, दावा मैं भी कर रहा हूँ। आप मानोगे? वो तो सारे लोग कर रहे हैं। दावा अलग चीज है, एक उसको एक्टिव होना, उसके अगेंस्ट उसको हिट करना। घेरने के लिए पार्लियामेंट कुछ नहीं है। चोर मसले भाई सब एक हो जाएंगे। अगर हम 10 आदमी एक हो जाएंगे तो आप क्या कर लोगे अकेले? और फिर भी उसने हिट किया। केजरीवाल जी चुनाव लड़े कांग्रेस के साथ, आज क्यों कांग्रेस उन्हीं का बुराई कर रहे हैं? देखो केजरीवाल ने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि बच्चों की कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा, फिर कंप्रोमाइज किया। उन्हीं के बदौलत तो फर्स्ट टाइम सीएम बना था। स्पेशली जीताए थे भाई साहब। कंसर्न है कि मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है, सीटें ऊपर नीचे हैं कि कुछ आज भी जो है कुछ जयचंद्र आज भी हैं जिन्होंने धोखा किया है। जैसे पृथ्वीराज चौहान के साथ धोखा हुआ था, तो जस्ट लाइक वही मोदी जी के साथ भी हो। आज भी जयचंद्र अखिलेश यादव भी तो दावे कर रहे हैं कि हमने एक मुद्दे की बात बता रहा हूँ, हिंदू को अभी भी समझ में नहीं आया। अगर श्रीनगर उसको अगर अभी भी समझ में नहीं आता, जम्मू एंड कश्मीर में जाके देख ले, वेस्ट बंगाल में जाके देख ले, कर्नाटका में जाके देख ले, केरला में जाके देख ले। अगर उनको अभी भी समझ में नहीं आता, अभी भी आंखें नहीं खुलती हैं, तो फिर इसके बाद मेरे को लगता है आने वाले 10 सालों में हम मुगल शासक या मुगलों के अधीन होंगे। अयोध्या में हार की अयोध्या को आप छोड़िए, मेरा कंसर्न आप ये मानिए, अब हिस्ट्री उठा के देखिए, अब हिस्ट्री उठा के देखिए मुगलों का शासन क्यों हुआ? क्योंकि हम हिंदू यूनाइटेड नहीं थे, वही उसका इफेक्ट था। वही सेम आज भी है। आज भी आपके पास जयचंद्र हैं समाज में जो अपने उनके साथ धोखा कर रहे हैं। उसी का इफेक्ट हुआ है कि कुछ यूपी में कुछ हमको कम मिला, डजंट मैटर, बट फिर भी सफिशिएंट मेजोरिटी है। भाई देखो, आप 99 पे हैं, वो 240 पे हैं, तो आप उस रेशियो को देखिए ना। नीतीश कुमार को पलटू राम कहते हैं पूरा देश। देखो ये तो वक्त की नजात का। आप क्या कहेंगे? नीतीश जी पलट जाएंगे क्या? अगर बाई दे अगर चले भी गए तो आपको क्या लगता है 300 आज की डेट में अगर देखा जाए 298 प्लस है। अगर 14 सीट माइनस कर भी दी जाए, तब भी 12 सीट अगर माइनस कर भी दी जाए, तब भी हम पूर्ण बहुमत से है, मतलब बीजेपी पूर्ण बहुमत से है। मोदी जी का मुकाबला इन टट्टुओं के साथ नहीं हो सकता। चंद्रबाबू नायडू है, वो यदि चले जाते हैं तो क्या? नहीं जाएंगे, नायडू नहीं जाएगा, नायडू नहीं जाएगा। और ऐसा भी तो हो सकता है कि इनके पास जो इंडी गठबंधन के पास इतनी जो ये आम खिचड़ी पका रखी है, उनमें ऐसा भी तो एक दल आ सकता है। आप देखते रहे ना, प्लस हो जाएंगे फिर अगले 5 साल में इंडी गठबंधन, अगले 5 साल में इंडी गठबंधन के ही 2-3 दल एनडीए में आ जाएंगे। आप इसी तरह की यूट्यूब चैनल चलाते रहिए, हमसे इंटरव्यू भी बोला कि खटाखट वो भी दावे किए थे, क्या बोलेंगे? खटाखट है वो मिला, आपको मिला, किसी को मिला, वो बताया नहीं किसको मिला वो खटाखट। वो केवल भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाया गया और वो इफेक्ट ग्रामीण क्षेत्र में हुआ, शहरी क्षेत्र में नहीं हुआ। वो केवल ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को बहका। आप क्या कहेंगे? सरकार 2029 तक बहुत अच्छे से चलेगी। आप लोग चाहे जितना पो पी पा करते रहें, विपक्षी दल चाहे जितना बोलते रहे, सरकार चुटकी में दराज एक साथ जाएगी। और 2029 में भी जब चुनाव होगा तो मोदी जी ही आएंगे। 34 तक का उनको मैंने फिक्स कर रखा है। आप क्या बोले? 2014 में जैसे मोदी अपने शासन को किए, 2019 में जैसे मोदी जी अपने शासन को किए, मुझे पूर्ण विश्वास है उससे और अच्छे तरीके से इस कार्यकाल को बहुत अच्छे से कारपूर्ण करेंगे। हम हिंदुस्तानियों को एक इमेज बना रखी है, पॉजिटिव इमेज बना रखी है मोदी जी ने, और अच्छे से उसको उभार के हम लोगों रिप्रेजेंट करेंगे। मैडम एक सेकंड, आप क्या बोलेंगे? जिस तरह से महंगाई कहा जाता है, विपक्ष महंगाई का मुद्दा बहुत। मैं कुछ नहीं बोल सकती, मुझे कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं मुझे कुछ नहीं बोलना। मैडम आप क्या बोलेंगे? देश में महंगाई के बारे में क्या ख्याल है? मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, क्या बोलेंगे?
क्या करें, महंगाई इतनी है तो महंगाई इतनी कर रखी है, उसके बाद हम लोग के लिए बहुत दिक्कत होती है। और उसके बाद सरकार है जो कि सैलरी भी हम लोग को नहीं बढ़ा रही है, उसके कारण बहुत दिक्कत हो रही है। कहा जाता है कि महंगाई खत्म हो गया, महंगाई कहाँ खत्म हुआ है, महंगाई तो और बढ़ रही है। महंगाई खत्म होती तब पता चलता ना कि महंगाई खत्म हुई है। केजरीवाल जी का जो है फ्री का मतलब जो बस है, सुविधा है, सारी सुविधा, बिजली फ्री, राशन फ्री, तो क्या मिलता है क्या? अब ये तो हमें क्या बता सकते हैं इसके बारे में। इसके बारे में सबका साथ सबका विकास, तो महिलाओं का विकास हुआ मोदी राज में कि नहीं हुआ? अब यहाँ जो रहते हैं उनसे पूछे, मैं तो यहाँ छुट्टियों में आई हूँ तो मैं बता रही हूँ। हाँ, हम पटना में रहते हैं, हम यहाँ नहीं रहते हैं। पटना में रहते हैं? हाँ। तो यहाँ किस लिए आए हैं? हम यहाँ घूमने आए हैं। अच्छा, बस। तो वैसे 10 साल हुए मोदी राज, मोदी का शासन, तो क्या क्या अच्छा लगा मोदी जी के राज में? मोदी जी के राज में बता दीजिए, आपको नॉलेज तो होगी थोड़ी बहुत, क्या है क्या नहीं है। कंपेयर किया जाए तो महिलाओं के लिए राज अच्छा लगा या मोदी राज, बीजेपी के राज अच्छा लगा? मोदी जी का यही अच्छा लगा जो कि अभी जो युवा लोगों के लिए जो उन्होंने शिक्षा के बारे में जो काम किए हैं, एजुकेशन लेवल पे काम किए हैं, वो अच्छा लगा हमें। तो अग्निवीर को 4 साल लेकिन कर दिए। और अभी जो हम सुन रहे हैं नेट के बारे में, जो नेट लीक हुआ है, पेपर लीक, उस पर थोड़ा सा वो सबको एग्जाम दे देते हैं, उसके बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो वो स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम होता है उसके बाद। पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा, नीट पर बहुत अरेस्ट भी हुए हैं। और विद्यार्थी कितने मेहनत करके जाते हैं एग्जाम देने के लिए, लेकिन 100 के कारण सारे लोगों के स्टूडेंट को कितना दिक्कत झेलना पड़ता है। इसके कारण हम बस यही कहेंगे स्टूडेंट लोगों के लिए थोड़ा सा ये ध्यान दें, एजुकेशन सिस्टम को सुधारा जाए। हाँ, एजुकेशन सिस्टम को, और उसके बाद मिडिल वाले जो लोग हैं उनके महंगाई को थोड़ा सा ये देखा जाए। ये बताइए, मोदी जी का मतलब बीजेपी का है कि पक्के मकान, तो क्या गरीबों का पक्के मकान मिले क्या गाँव में? नहीं, इसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं कि पक्के गरीबों। आवेदन प्रक्रिया होती है, आवेदन प्रक्रिया में जो लोग सक्सेस रहते हैं, जिनका वहाँ का जो लोकल नेता होता है वो उस तरीके से आवेदन करवाता है, तो उनको पक्के मकान मिलते हैं। पक्के मकान की अगर धनराशि भी मिलती है, जैसा सुटेबल होता है वो। मोदी जी कह रहे हैं 30 से अब विश्व गुरु बन जाएगा भारत, क्या जानते हैं इसके बारे में? सही बन रही है, विकसित भारत बन सही है, उनसे बोलिए। हाँ बोलिए। बनेगा वो तो सही है, अगर लक्ष्य अच्छा है, कामयाब करेंगे तो अच्छे कर रहे हैं, देश के लिए तो काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि देश के लिए काम कर रहे हैं। ठीक, अफवाहों में नहीं जाना चाहिए। जो अफवाह थी कि घर तोड़े गए, यदि सड़क बनेगी तो घर टूटेंगे, लेकिन सरकार ने इतना अधिक मुआवजा दिया है कि लोग दोबारा बोलने के लिए तैयार नहीं। वो वीडियो बना के रखे गए, तो इन चुनाव से पहले डाले गए, और जैसे चुनाव खत्म हुआ सारे खुश हो गए। नेशनल मीडिया पे दिखा, वो भी तो दिखा, र्यूमर फैलाया गया। ये बताओ, सिर्फ रूमर है। पार्लियामेंट क्या है? संविधान का ऑफिस है, उसमें आप क्या लेके जा रहे हो? क्या लेके जा रहे हो? क्या लेके जा रहे हो? संविधान का कॉपी? तेरा क्या मतलब है संविधान का कॉपी लेने के लिए? यूपी में पूरे जो है सो मुंह से गाली निकलेगा, सॉरी, पूरे में र्यूमर फैलाया गया कि जितने भी ये हम लोग को हिंदुओं को बांटा गया है, चाहे मियाँ जी के लिए भी हम लोग बुरा नहीं है, लेकिन जो फैलाया गया कि तेरा संविधान खत्म हो जाएगा, तेरे को ये नहीं मिलेगा, तेरे को, आपको पता है 2500 घर हिंदू था, वहाँ पे 500 घर मोदी ने बना के दिया, वहाँ 2 वोट नहीं मिले। और बताओ आप क्या कहेंगे, क्यों वोट नहीं मिले, क्यों नाराज है जनता? वजह यूपी में किसने कहा कि वोट परसेंटेज बढ़ा नहीं है? हाँ, कुछ कम रहा है, लेकिन इसका आपने नोटिस करने वाली बात जो थी, मेन जो बात थी, लोगों में अगर यहाँ सीट कम आई अगर यूपी के अंदर से, तो समझने वाली बात ये थी केवल एक हवा मात्र से, सीटें कम आने की हवा मात्र से वहाँ गुंडागर्दी फैल गई, अराजकता फैल गई। उसका असर ये हुआ, योगी अपने उसी रूप में दोबारा से आए। ऐसा तो नहीं कि 400 पार का जो नारा था इससे इफेक्ट हुआ, ऐसा भी तो हो सकता है।